So hi friends, IBPS SO mains examination for marketing officer was conducted today on 24th of January. और इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स द एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से और आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से होना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन का। तो एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डिफिकल्टी लेवल। What I did was I had run a telegram poll on my channel और उस चैनल पे 225 बच्चों ने अपना फीडबैक दिया based on the difficulty level. So this is the difficulty level based on your poll. तो आप देखोगे कि केवल 22% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि डिफिकल्टी या तो इजी था या मॉडरेटली इजी था। Almost 67% of the respondents said कि सर डिफिकल्टी का लेवल मॉडरेट या स्लाइटली डिफिकल्ट था। यानी कि जो मेरे को भी जो फीडबैक मिला बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट यू गिवन मी वाज दैट यस द एग्जामिनेशन वाज स्लाइटली ऑन द डिफिकल्ट साइड, बल्कि थोड़ा सा मॉडरेट ही है। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट किसी अगर मैं बोलूं तो नहीं बोला जाएगा, बट यस दिस 11% फीडबैक हैज बेसिकली कम फ्रॉम दोज हु विल बी दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत समय से तैयारी नहीं करी है। उनका या तो फर्स्ट अटेम्प्ट था या उन्होंने बहुत ही कच्ची तैयारी करने के बाद ही पेपर लिखा। सिंस द एग्जाम वाज ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, तो बेसिकली जो इस बार का एग्जाम है वाज कोर and was focused on the professional knowledge itself. The second input that I took from the respondents was the number of attempts that they did. तो यहाँ पर मेरे को 260 स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला एंड दिस वाज द पोल दैट आई रैन। आई हैव आस्क्ड कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 डिड यू अटेम्प्ट। तो जो है ये फीडबैक मेरे को मिला कि बॉस अगर मैं इतने ग्रुप को लूं यानी कि 40 से कम क्वेश्चंस जो हैं 22 और 5 27% बच्चों ने जो है वो 40 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। और ऑलमोस्ट ये वाला अगर आप ध्यान से देखें ये वाला सेक्शन, तो 65% स्टूडेंट्स ने जो है वो 40 से लेके 54 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करे हैं, राइट। तो जो एक तरीके से बोला जाए कि मीडियन अटेम्प्ट जो बेसिकली गया है वो आपका 40 से 47 क्वेश्चंस के आसपास जो है वो जनरली गया है, राइट। तो अगर आपने 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे गुड अटेम्प्ट्स की, नाउ आई एम कंसिडरिंग टू थिंग्स ओवर हियर। एक तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड प्लस द परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी। तो अगर मैं आपको बोलूं अगर आपने 40 टू 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें with a very high accuracy of 90% or above, you can say that this is a good attempt for a general category students. For other category students, it would be even low, but for general category students, the genuine feedback that I got was that yes, कि सर अगर 41 से 47 तक हमने attempt करे हैं with almost 90% accuracy, so we can say that this was a good attempt. और अगर आपने थोड़े ज्यादा कर लिया, आपका एक्यूरेसी कम है, तो भी गुड अटेम्प्ट कहलाएगा। बट यस 40-41 से ऊपर अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं विद वेरी हाई एक्यूरेसी, यू कैन कंसिडर कि आपका जो है अटेम्प्ट वो गुड अटेम्प्ट है। अब जो अगला एनालिसिस है दैट इज द ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड। नाउ एग्जामिनेशन के पहले लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड वाज दैट मार्केटिंग अवेयरनेस से 4 से 5 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, जिसमें कि टैगलाइंस, ब्रांड के सीईओज, कंपनीज के नेम्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेस्ड ऑन विच वी आल्सो प्रिपेयर्ड आवर स्टूडेंट्स। हमने भी अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप भी सब तैयारी करके जाओ, बिकॉज यस मार्केटिंग अवेयरनेस कैन कम, बट शॉकिंगली देयर वाज जीरो क्वेश्चंस ऑन मार्केटिंग अवेयरनेस दिस ईयर। तो आया क्या? एचआरएम। कई बच्चे मुझसे पूछते रहे पूरे सेशन में कि सर हम एचआरएम पढ़ लें। मैंने उनको कैटेगोरिकली बोला कि मत पढ़िए, कुछ नहीं आएगा। और इस बार भी एचआरएम से जीरो क्वेश्चंस आए। इसके बाद फिनेंस से भी जीरो क्वेश्चंस आए और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से भी जीरो क्वेश्चंस आए। तो जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज का 60 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर था, आया कहाँ से? सर जी वो पूरा का पूरा कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स का ही आया। तो पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस मैं बोलूंगा कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स के आए। अगर यहाँ पर आप मेरी बात से असहमत हैं और यू डोंट अग्री टू व्हाट आई सेड,
Kindly please mention it in the comments कि sir ये questions भी आए with the logic, and also do mention the question that came apart from core marketing concepts, right? Yes, there were a few questions from basics of management, but I would still suggest and I would still stick to the logic that they were basically directly or indirectly focused on marketing concepts only. Now, this slide I have is talking about the detailed breakup of questions topic wise. Now, this is not based on one, two, three. This is based on more than 50 students' feedback I'm sharing with you. And in case you will be appearing for the same exam next year, यानी कि 2021-2022 के लिए अगर आप एस्पिरेंट हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से यू गॉट 4 to 5 questions. Introduction to marketing, need, want, demand, scope and evolution of marketing, marketing challenges से आपको आए हैं 2 से 3 questions. Creating, retaining customers, portfolio analysis, marketing environment, environmental scanning and marketing intelligence से 2 से 3 questions पूछे गए हैं. डिमांड और फोरकास्टिंग डिमांड से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देयर वर 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन मार्केटिंग रिसर्च. बाइंग बिहेवियर से मेरे को जो फीडबैक मिला है उसके बेसिस पे देयर वर 4 to 5 क्वेश्चंस. काफी सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ बाइंग बिहेवियर के पूछे गए थे. अपार्ट फ्रॉम देयर वर क्वेश्चंस ऑन सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. 6 to 7 क्वेश्चंस ऑन सेगमेंटिंग, targeting and positioning. 5 to 6 questions based around 4Ps, 7Ps, new product development. There was one question on holistic marketing, 4Ps, 4Cs, and different marketing strategies, flanking strategy, इस तरीके के questions भी they were asked. So 5 to 6 questions were there on different marketing strategies and these topics. Product and the product life cycle were amongst the hottest questions, जिसमें 5 से 6 questions were there based around PLC and the product life cycles, wherein there were situation based questions also. Then around branding, there were 3 to 4 questions around branding itself. Apart from that, pricing had 4 to 5 questions. Promotion, that is the third P, had 4 to 5 questions. Place marketing channels had 3 to 4 questions, and various other marketing topics had 6 to 7 questions. I'm cutting this video short, and in the next video, I'm going to publish you the exact questions asked. So don't worry, I'm compiling those questions as well. कि 60 questions जो आए थे, बहुत सारा feedback मेरे को अभी तक आ गया है, and I'm still getting a lot of questions from the students. Once this is compiled, the next video will be on the questions asked in IBPS SO Marketing Mains Examination 2021. So that's going to be the next video. So you have to wait for that as well. Now comes the biggest question, sir. Expected cutoff क्या रहेगा? Now please try and understand. Last year the number of vacancies announced at the time of advertisement were 300 plus. This time the number of vacancies announced is only 60. But just like last year, we're expecting the number of vacancies to go up this year as well, because a couple of banks have reported NA as the vacancies और कुछ backlog भी clear होगा. Everything into mind. एक बात जो हमको समझ में आई है बेसिस ऑन द IBPS का पैटर्न इज दैट एक बार जब हम प्री क्वालिफाई कर जाते हैं और जब हम मेंस का एग्जाम लिखते हैं तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर द प्री एग्जामिनेशन अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स, वो रेशो सेम ही होगा, चाहे द नंबर ऑफ वैकेंसीज हो 300 प्लस और 60. तो एक बार आपने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया और अगर आप मेंस का एग्जाम लिखने बैठे हैं तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव द मेंस एग्जामिनेशन divided by the number of students who appeared, sorry, divided by the number of vacancies is going to be the same in terms of a ratio with the last year as well. तो वो रेशो क्योंकि सेम है और जो जिस तरीके का बच्चों का रिस्पांस है पिछले साल से, तो मैं बोलूंगा एग्जामिनेशन स्लाइटली ऑन द टफर साइड ही था क्योंकि मार्केटिंग अवेयरनेस आया नहीं. तो जिन बच्चों ने कोर मार्केटिंग के कंसेप्ट करे, काफी सारे बच्चों ने बोला भी कि सर आपके वीडियो कोर्स से हमको बहुत हेल्प मिला और 60 में से 40 प्लस क्वेश्चंस आपके वीडियो कोर्स के अराउंड ही आए थे. तो जिनके कंसेप्ट्स क्लियर थे, जिन्होंने बुक को भी रेफर करा और अपने खुद के नोट्स भी बनाए थे अलॉन्ग विद द वीडियो कोर्स, उन सारे बच्चों का कहने का है कि सर इट वाज अ गुड एग्जाम और सारा कुछ कोर मार्केटिंग कंसेप्ट्स के अराउंड ही पूछा गया था. सो बेस्ड ऑन एवरीबॉडीज फीडबैक एंड द पोल्स आई हैव कंडक्टेड, माय बेस्ट गेस based on my experience is that yes, 35 plus minus 3 marks should be the cutoff for the general category.
अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा इसको ट्रिम डाउन कर लीजिए, बट दिस इज व्हाट माय बेस्ट गेस सेज कि 35 प्लस माइनस 3 के आसपास होवर होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 40 से 41 क्वेश्चंस एंड अबव अगर आपने विद वेरी हाई एक्यूरेसी करे हैं तो you should consider yourself in and you should start preparing for the interviews. Now, अब interviews की अगर बात करें तो since you know this year had been very special because of COVID, बहुत सारे एग्जाम्स इकट्ठे हो गए हैं. A lot of students have their IBPS RRB mains examinations. They've got their IBPS PO and they've got their IBP SBI PO mains examinations also. So what we're going to have do is we're going to start our interview preparations after 5th of Feb. So right, so around 4th or 5th of Feb, I'm gonna come up with one more video where we're gonna kickstart our preparations for the interviews for SBI, for IBPS SO mains examinations as well as SBI PO and as well as IBPS PO. So don't worry. बट यस 5th ऑफ फरवरी के बाद हम अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे क्योंकि तब तक आपके सारे के सारे मेंस एग्जामिनेशंस खत्म हो जाएंगे और हम फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे ऑल दोज हु बॉट द वीडियो कोर्स नीड नॉट वरी आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन इज ऑन मी एज प्रॉमिस्ड ऑल विल बी डूइंग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने एनरोल इन करना है और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे सो डोंट वरी वी आर वेल कनेक्टेड मेरे पास आप सबके डिटेल्स हैं तो इंटरव्यू का तैयारी हम करेंगे 5 फरवरी के बाद सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज ऑफ यूज एंड वी गॉट टू हैव सम इनसाइट्स ओवर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया और जो बच्चे अब 2021 और 22 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इस एग्जाम को लेके एक वीडियो और मैं लेके आऊंगा कल जहां पर मैं बात करूंगा कि किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था डिटेल में सो डोंट वरी दैट विल बी देयर वेरी सून टिल देन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगा हो so don't forget to share and also do comment अगर मैंने कुछ बात मिस कर दी हो ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस को लेके तो वहां पर and also do subscribe the channel if you haven't done it so far तो चलो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय गॉड ब्लेस यू टेक केयर